हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग हैरी पॉटर मूवी के पार्ट 2 विच इज हैरी पॉटर द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को देखने वाले हैं। ये मूवी हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस मूवी में हमें हॉगवर्ट्स के कुछ नए राज पता चलते हैं और यहाँ वोल्डेमॉर्ट की असलियत भी सामने आती है और भी बहुत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी के स्टार्टिंग में हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने आंटी और अंकल के साथ रह रहा था क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। जब हैरी अपने रूम में जाता है तो हैरी वहां पर एक बौना सा आदमी को देखता है जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा होता है, जिसका नाम डॉबी होता है। हैरी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो डॉबी हैरी को इस साल हॉगवर्ट्स जाने से मना करता है और बोलता है तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा है, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता है। तो फिर डॉबी वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्टी को खराब कर देता है ताकि उसके अंकल और आंटी उसको हॉगवर्ट्स ना जाने दे। इसकी वजह से हैरी के अंकल हैरी को उसके रूम में कैद कर देते हैं और उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं। दूसरी तरफ ये बात हैरी के दोस्त रॉन वीजली को पता चल जाता है और रॉन अपने पापा के उड़ने वाली कार को लेकर हैरी को बचाने आता है और फिर उसके खिड़की को तोड़कर हैरी को अपने घर ले जाता है। जब वो लोग रॉन के घर पहुंचते हैं तो रॉन की माँ गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम कार कैसे लेकर जा सकते हो, कोई देख लेता तो। उसके बाद सभी मिलके खाना खाने लगते हैं। इस साल रॉन की छोटी बहन जीनी भी हॉगवर्ट्स जाने वाली थी, इसीलिए वो सारे स्कूल का सामान खरीदने के लिए छूमंतर गली चले जाते हैं। वहाँ सभी लोग स्कूल की किताब लेने के लिए किताब वाली दुकान में जाते हैं। वहाँ इन सब की मुलाकात गिलरॉय लॉकहार्ट से होती है जो कि इस साल हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे। वहाँ पर गिलरॉय हैरी को देखते हैं और उसको बुलाकर अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसको अपनी सारी किताब बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। और जब वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात वीजली मेलफॉय से होती है जो कि ड्रैको के पापा होते हैं। लूसियस मेलफॉय रॉन के पापा आर्थर वीजली से बहुत नाराज थे क्योंकि आर्थर जादुई मंत्रालय में काम करता था और वो अमीर जादूगरों के घरों में छापा मारने का काम करता था और लूसियस मेलफॉय के घर में भी ऐसे काफी सारे इलीगल सामान थे जिसके ऊपर उसने छापा मार दिया था। स्कूल के लिए सबको लेट हो रहा था, इसलिए लूसियस ने जिनी के बैग में एक डायरी को डाल दिया और वहाँ से चला गया। किताब लेने के बाद सभी जल्दी से हॉगवर्ट्स के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी दीवार के आर पार हो जाते हैं, लेकिन हैरी और रॉन नहीं जा पाते हैं क्योंकि गेट किसी कारण से बंद हो गया था और वो लोग उस पार नहीं जा पाए थे। इसी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है। तभी रॉन को याद आता है और वो अपने पापा के उड़ने वाली कार से वहाँ से चला जाता है। वो उड़ने वाली कार की मदद से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को ढूंढते हैं और उसके साथ साथ हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंच जाते हैं। पर लैंडिंग के जस्ट पहले उनकी कार खराब हो जाती है और जाकर पेड़ से टकरा जाती है जो कि एक जादुई पेड़ होता है और उनके कार को नष्ट करने लगता है। और यहाँ पे रॉन की जादुई छड़ी टूट जाती है और कार उनको बाहर फेंक कर वहाँ से कार चली जाती है। उसके बाद हैरी और रॉन सिचुएशन के बारे में सोचते सोचते स्कूल के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें प्रोफेसर स्नेप मिलते हैं। वो उनको उड़कर आने की वजह से बहुत डांटते हैं और बोलते हैं इस हरकत के लिए तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ हेडमास्टर डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनल आ जाते हैं और कहते हैं आप लोगों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। अगले दिन सबसे पहली क्लास हर्बोलॉजी की होती है जिसमें सभी को एक जादुई पौधा लगाने के लिए सिखाया जाता है और इस पौधे से अधमरे या तो कोमा में गए लोगों को वापस से ठीक किया जा सकता था। लंच के टाइम रॉन वीजली अपने टूटे हुए वॉन्ड को टेप से चिपकाता है। फिर सभी लोग लंच कर लेते हैं। अगली क्लास लॉकहार्ट की होती है जहाँ वो बंदा केवल अपनी तारीफ कर रहा होता है। फिर इन सभी को लेसन सिखाने के लिए वो छोटे छोटे पिसाजों को छोड़ देते हैं और काफी देर बाद जब कोई भी पिसाजों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो खुद कंट्रोल करने लगते हैं। पर तभी उनका वॉन्ड पिसाज लेकर उड़ जाते हैं। फिर वो अपने रूम की तरफ भाग जाते हैं। पर तभी हरमाइनी एक मंत्र पढ़ती है और सभी को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन हैरी और उसकी टीम क्विडिच के प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके अपोनेंट टीम आ जाती है और बोलती है आज हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि हमारे टीम में एक नया खोजी ऐड हुआ है और उनका नया खोजी और कोई नहीं बल्कि ड्रैको मैलफॉय होता है। ये देखकर हरमाइनी बोलती है यहाँ सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत से आए, ना कि रिश्वत देकर। ये सुनकर ड्रैको हरमाइनी को बदजात बोल देता है। रॉन गुस्सा होकर ड्रैको पे जादू करता है, लेकिन उसका जादू उल्टा हो जाता है क्योंकि उसका वॉन्ड टूटा हुआ होता है। फिर हैरी रॉन को हैग्रिड के पास ले जाता है। वहाँ हैग्रिड को पता चलता है कि हरमाइनी को ड्रैको ने बदजात कहा है। बदजात मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता मगलू होते हैं, जिनको जादू करना नहीं आता है। पर हैग्रिड हरमाइनी को समझाता है और बोलता है तुम इन सब के कंपैरिजन में अच्छी जादूगर हो। रात में हैरी प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ कुछ कर रहा था, तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है जो लॉकहार्ट को नहीं सुनाई पड़ती। बार बार आवाज आने से हैरी हरमाइनी और रॉन के पास जाता है और बताता है मुझे अजीब सी आवाज सुनाई पड़ रही है जिसमें कोई किसी का खून करने की बात कर रहा है। तभी हैरी को फिर से आवाज सुनाई पड़ती है और वो उस डायरेक्शन में दौड़ कर जाता है और ऐसे कॉरिडोर में पहुंचता है जहाँ पर पानी फैला होता है और बहुत सी मकड़ियाँ एक डायरेक्शन में कहीं जा रही होती है और वहाँ दीवार के ऊपर खून से लिखा होता है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों खबरदार। और पास में ही फिल्च की बिल्ली लटकी हुई मिलती है। फिर वहाँ पर सारे बच्चे और फिल्च आ जाता है और फिल्च सारा ब्लेम हैरी पर लगाता है, लेकिन लॉकहार्ट वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं हैरी ये सब नहीं कर सकता है क्योंकि वो मेरे साथ काम कर रहा था। फिर वहाँ प्रोफेसर डंबलडोर आ जाते हैं और फिल्च को बताते हैं तुम्हारी बिल्ली मरी नहीं है, इसको किसी ने अपने जादू से वश में कर लिया है, अधमरा बना दिया है। जब जादुई पौधा बड़ा हो
जाएगा तो उससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगले दिन मैगोनिकल की क्लास होती है जहाँ वो सारे बच्चों को जादू करना सिखा रही होती है, जहाँ हरमाइनी मैगोनिकल से चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। मैगोनिकल बताती है हजारों साल पहले 4 जादूगरों ने मिलकर हॉगवर्ट्स की स्थापना की थी। उन जादूगरों के नाम थे गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, रोवेना रेवेनक्लॉ, हेल्गा हेफलपफ और सालाज़ार स्लाइथन। इनमें से सालाज़ार स्लाइथन, जिसे हिंदी में नागेश नागशक्ति भी कहा गया है, वो ऐसे बच्चे से चिढ़ता था जिनके माता पिता मगलू थे, यानी कि जिनको जादू वादू करना नहीं आता, और वो चाहता था कि हॉगवर्ट्स में केवल शुद्ध खून वाले बच्चे ही पढ़े। लेकिन बाकी के 3 जादूगरों ने उसका विरोध किया और वो लोग चाहते थे कि हॉगवर्ट्स में सारे तरह के बच्चे पढ़ने आए। इसी बात से सालाज़ार नाराज होकर स्कूल से चला गया, लेकिन जाने से पहले स्कूल में एक खुफिया तहखाना बनाकर गया जिसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स कहा गया है, और उसमें एक भयानक से जानवर को छोड़ दिया जिसे वो या फिर उसके वंशज ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाद में वो तहखाने को बहुत खोजा गया, लेकिन वो तहखाना नहीं मिला। छुट्टी के टाइम तीनों बात करते हैं और बोलते हैं ड्रैको ही उसका वंशज हो सकता है, और इसका पता लगाने के लिए हरमाइनी इनको पॉलीजूस पोशन के बारे में बताती है और बोलती है तुम लोग क्रैब और कोयल में फेस बदलकर इसका पता लगा सकते हो। पर एक प्रॉब्लम था, ये काढ़ा बनने में 1 महीने का समय लगता है। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है। नाग शक्ति वाले लीड कर रहे होते हैं, पर किसी तरह हैरी इस बार भी क्विडिच के खेल में सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, लेकिन इस कोशिश में हैरी का हाथ टूट जाता है, जिसके बाद हैरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब हैरी रात को सो रहा होता है तब उसके पास फिर से वही अजीब सा दिखने वाला प्राणी डॉबी आता है, और डॉबी हैरी को कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ट्रेन छूटी थी और मैंने ही क्विडिच के खेल में जादू किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको, और वो भी तब जब इतिहास फिर से दोहराने वाला है। हैरी पूछता है कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है, लेकिन डॉबी उसको कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हैरी को डंबलडोर की आवाज सुनाई पड़ती है और हैरी सोने का एक्टिंग करता है। फिर हैरी देखता है कि वो लोग एक बच्चे की बॉडी लेकर आ रहे हैं जिसको बिल्ली की तरह किसी ने अधमरा बना दिया था, और डंबलडोर बोल रहे होते हैं कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका है और अब हॉगवर्ट्स सुरक्षित नहीं है। अगले दिन तीनों मिलकर लड़कियों के बाथरूम में पॉलीजूस पोशन बनाते हैं। वो लोग लड़कियों के बाथरूम में इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी आना जाना नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर एक मायूस मीना नाम की लड़की का भूत रहता था। अगली क्लास में लोकहार्ट और स्नेप बच्चों को डिफेंस करना सिखा रहे होते हैं, और वो दोनों अपने अपने हाउस से एक एक बच्चे को बुलाते हैं, जिसमें ड्रैको और हैरी आता है। ड्रैको अपने जादू से सांप लेकर आता है, और वो सांप जस्टिन पे हमला करने ही वाला होता है कि हैरी सांपों के आवाज में उससे बात करने लगता है और सांप को हमला करने से रोक लेता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हरमाइनी और रॉन हैरी को बताते हैं कि तुम सांपों के भाषा में बात कर सकते हो, और ये अच्छा नहीं है क्योंकि सबको लगेगा तुम ही नाग शक्ति के वंशज हो। रात में हैरी को फिर से वही आवाज सुनाई पड़ती है जिसका पीछा हैरी करने लगता है, और कॉरिडोर में पहुंचकर देखता है वहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी होती है, और फिल्च हैरी को उसी समय देख लेता है। हैरी को फिर वहाँ भागती हुई दिखती है। उसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिकल आ जाती है और हैरी को डंबलडोर के पास ले जाती है, जहाँ हैरी को एक लाल पक्षी दिखता है। हैरी के देखते ही देखते वो लाल पक्षी जलकर मर जाता है। डंबलडोर वहाँ पर आ जाते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये पक्षी के साथ ऐसा ही होता है, ये जलकर मरने के बाद इसके राख में से नया पक्षी निकलता है। ये पक्षी भारी से भारी सामान उठा सकते हैं और इनके आंसू से घाव को भी ठीक किया जा सकता है। फिर डंबलडोर कहते हैं कि उन्हें पता है कि हैरी ने कुछ भी नहीं किया है। क्रिसमस का टाइम आ जाता है और हरमाइनी कहती है कि पॉलीजूस पोशन का यूज करने का समय आ चुका है। उसके बाद तीनों बाथरूम में आकर उस मिश्रण को पी लेते हैं। फिर उन दोनों का शकल क्रैब और कोयल में चेंज हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर ड्रैको के पास जाते हैं और उससे बात करके पता चल जाता है कि ड्रैको नाग शक्ति का वंशज नहीं है, लेकिन ड्रैको बताता है कि पिछले बार चैम्बर 50 साल पहले खोला गया था। ड्रैको से बात करने के बाद हैरी और रॉन अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि पूरे फ्लोर में पानी ही पानी होता है, और वो पानी बाथरूम से आ रहा होता है जहाँ पर मायूस मीना थी। वो लोग बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि सारा नल खुला हुआ है। फिर मायूस मीना बताती है कि उसको किसी ने बुक से मारने की कोशिश की है। हैरी उस बुक को उठाता है तो पता चलता है कि वो एक डायरी थी जो किसी टॉम रिडल की थी। हैरी उस डायरी को अपने साथ रूम में ले जाता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो हैरी उसके अंदर अपना नाम लिखता है। बदले में डायरी उसको जवाब देती है। उसके बाद हैरी उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में पूछता है, तो डायरी हैरी को 50 साल पीछे ले जाती है, जहाँ पिछले बार चैम्बर को खोला गया था। वहाँ हैरी देखता है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, और टॉम रिडल दावा करता है कि ये काम हैग्रिड ने किया है क्योंकि उसके पास एक जहरीली और खतरनाक मकड़ी थी। हैरी जब ये बात रॉन और हरमाइनी को बताता है तो हरमाइनी इसके बात पे यकीन नहीं करती है। तभी नेविल दौड़ के आता है और बताता है कि हमारे रूम में किसी ने छेड़छाड़ की है। हैरी वहाँ जाकर देखता है कि डायरी गायब है। अगले दिन क्विडिच का मैच होना था पर वो कैंसिल हो गया था क्योंकि हमला बढ़ चुका था और इस बार हरमाइनी के ऊपर हमला हुआ था। वो दोनों हरमाइनी के पास जाते हैं और उसकी हालत देखते हैं। वहाँ पे एक मिरर भी होता है। हैरी और रॉन हैग्रिड के पास जाते हैं और पूछते हैं 50 साल पहले क्या हुआ था। हैग्रिड कुछ बता पाता उससे पहले लूसियस, डंबलडोर और एक और आदमी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ लूसियस डंबलडोर को हेडमास्टर से हटाने के लिए लेटर लाया था, और हैग्रिड के ऊपर भी शक होता है चैम्बर खोलने के लिए और उसे जादूगरों के जेल में भेज दिया जाता है। पर जाते जाते
हैग्रिड बोल जाता है कुछ भी पता करना हो तो मकड़ी का पीछा करो। फिर हैरी और रॉन मकड़ी का पीछा करते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है। वो मकड़ी बताती है कि वो खतरनाक जानवर कोई और है और हैग्रिड ने कभी चैम्बर को खोला ही नहीं है। उसके बाद उस मकड़ी के सारे बच्चे हैरी और रॉन को मारने के लिए सामने आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉन की कार आकर दोनों को बचा लेती है और उन दोनों को स्कूल पहुंचाकर कार वहाँ से फिर से चली जाती है। दोनों दौड़कर हरमाइनी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि हरमाइनी के हाथ में एक बुक का पेज था जिसमें लिखा होता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जो कई सौ सालों तक जिंदा रह सकती है और इससे सारी मकड़ियां डरती है और अगर काल दृष्टि किसी को देखता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो फिर रॉन पूछता है कि काल दृष्टि की आंखों में देखने से मौत हो जाती है तो बाकी बच्चे मरे क्यों नहीं? तो हैरी बोलता है कि हो ना हो सारे बच्चों ने किसी के थ्रू इसको देखा होगा, डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं देखा होगा। हरमाइनी ने मिरर के थ्रू उसको देखा होगा और बाकी बच्चे भी किसी न किसी चीज के थ्रू ही देखे होंगे और हैरी बताता है कि वो बहुत बड़ा सांप होगा। तो फिर रॉन बोलता है अगर वो बहुत बड़ा सांप है तो उसको किसी ने देखा क्यों नहीं? ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं लेकिन हरमाइनी ने इसका भी जवाब कागज के ऊपर लिख दिया था। वो सांप पाइप से बाहर आता था। तभी अनाउंसमेंट होती है और हैरी और रॉन वहाँ पर दौड़ कर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि एक मैसेज था, वो जानवर एक बच्ची को चैम्बर के अंदर ले गया था। तो फिर स्नेप बोलते हैं कि लोकार्ट को भेज दिया जाए क्योंकि लोकार्ट बोल रहे थे कि उनको चैम्बर का रास्ता मालूम है। लोकार्ट भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं उस बच्ची को बचा कर लेके आऊंगा। हैरी और रॉन डिसाइड करते हैं कि वो लोकार्ट को सारा कुछ बता देंगे जो भी उनको मालूम है, पर वो देखते हैं कि लोकार्ट तो भागने की तैयारी कर रहा था। पर रॉन और हैरी मिलकर उसको भागने से रोक लेते हैं और फिर तीनों मिलकर बाथरूम में चले जाते हैं और मायूस मीना से उसकी मौत का कारण पूछते हैं। तो वो बताती है कि वो बाथरूम में रोते रोते आई थी और तभी उसको कुछ आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने सिंक में देखा तो उसको दो बड़े बड़े आंखें दिखाई दी, फिर वो मर गई। तो फिर हैरी बोलता है कि हो ना हो इस सिंक में ही चैम्बर में जाने का रास्ता होगा। फिर हैरी देखता है कि उस सिंक में एक सांप का लोगो भी बना होता है। रॉन हैरी को बोलता है कि तुम सर्ब भाषा में कुछ बोल कर देखो और जब हैरी बोलता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं, पर हार्ट लॉक के कारण वहाँ पर कुछ हलचल हो जाती है जिसके कारण पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं, जिसके कारण हार्टलॉक और रॉन पत्थर की वजह से फंस जाते हैं और अब हैरी को अकेले ही आगे जाना होता है, जहाँ पर उसे रॉन वीजली की बहन जिनी वीजली दिख जाती है। वहाँ पर टॉम रिडल भी आ जाता है और बताता है कि खून से दीवार पर जितने भी मैसेजेस लिखे थे वो सारी जिने ने ही लिखे थे और चैम्बर भी जिने ने ही खोला है क्योंकि जिनी पूरी तरह से मेरे वश में थी, लेकिन धीरे धीरे उसे डायरी की शक्तियाँ डराने लगी और उसने डायरी को बाथरूम में फेंक दिया था, जिसके बाद वो डायरी तुम्हें मिल गई और तुमसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल ही बेताब था। जिसपे हैरी बोलता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। उसके बाद टॉम रिडल अपना पूरा नाम लिखता है और पता चलता है यही है वोल्डेमॉर्ट। दरअसल ये वोल्डेमॉर्ट है जिसने हैरी को मारने की कोशिश की थी और उसके माथे पे ये निशान छोड़ा था। वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल था, लेकिन आज से 50 साल पहले उसने अपना नाम चेंज करके वोल्डेमॉर्ट कर दिया था और यही स्लेथरीन यानी कि नाग शक्ति का असली वारिस होता है। और अब टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट सांपों के भाषा में कुछ बोलता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा विशाल सांप बाहर निकलता है। दरअसल यही था काल दृष्टि जो सारे बच्चों को अधमरा बना रहा था और अब ये हैरी को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर का पक्षी आकर उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है। पर अभी भी वो बहुत शक्तिशाली होता है। वो हैरी पॉटर का पीछा करने लगता है उसको मारने के लिए। हैरी पॉटर को हैट के अंदर एक तलवार दिखाई देता है। दरअसल ये हैट डंबलडोर का पक्षी ही यहाँ पर लेकर आया था। हैरी उस तलवार को निकालता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है और आखिर में हैरी उस तलवार को काल दृष्टि के मुंह के आर पार कर देता है, जिसके कारण काल दृष्टि मर जाता है। पर उसका एक जहरीला दांत हैरी पॉटर के हाथ में गड़ जाता है, जिसके कारण हैरी घायल हो जाता है और अब उसके शरीर में जहर फैल रहा होता है। वो जिनी वीजली के पास जाता है। टॉम रिडल हैरी को कहता है कि देखा एक किताब कितनी तबाही फैला सकता है। हैरी समझ जाता है इस किताब और ये टॉम रिडल में कुछ न कुछ कनेक्शन है। उसके बाद हैरी उस जहरीले दांत से टॉम रिडल की किताब को मारने लगता है, जिस वजह से टॉम रिडल घायल हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद जिनी वीजली होश में आ जाती है, लेकिन हैरी पॉटर अभी मर रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में वो जहरीला दांत गड़ा था। लेकिन तभी वहाँ डंबलडोर का पक्षी आता है और अपने आंसुओं से उसके घाव को ठीक करने लगता है। उसके बाद हैरी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और उसके बाद डंबलडोर हैरी और रॉन को अपने पास बुलाते हैं और शाबाशी देते हैं और रॉन को कहते हैं कि ये चिट्ठी को जादूगरों के जेल पहुंचा दो ताकि वो हैग्रिड को छोड़ दे। और जब रॉन वहाँ से चला जाता है तो डंबलडोर हैरी को बोलते हैं कि तुमने मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई, इसीलिए मेरे पक्षी ने तुम्हारी मदद। वो ये भी बताते हैं कि जब तुम बच्चे थे और जब तुम्हें वोल्डेमॉर्ट ने मारने की कोशिश की थी तो वोल्डेमॉर्ट ने अनजाने में अपनी थोड़ी सी शक्तियां तुम्हें दी थी, जिस कारण से तुम सांपों से बात कर सकते हो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे लूसियस मैल्फॉय आ जाता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि डंबलडोर को स्कूल से निकाला जा रहा था, लेकिन हैरी पॉटर के कारण अब डंबलडोर वापस आ चुके थे। ये कहकर लूसियस वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से हैरी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि जब तुमने किताबों की दुकान में जीनी की बुक को चेंज किया था तब मैंने देख लिया था और ये लो अपने किताब को अपने पास ही रखो। लूसियस कहता है कि तुमने अगर देखा है तो प्रूफ करके दिखाओ और वो डायरी अपने नौकर को देता है। तो फिर हैरी डॉबी को कहता है कि डायरी खोलो और जब डॉबी डायरी खोलता है तो उसमें हैरी का सॉक्स होता है। हैरी ने डॉबी को सॉक्स इसलिए दिया था क्योंकि डॉबी अपने मालिक से तभी आजाद हो पाता जब उसके मालिक उसके लिए नया कपड़ा लाते। तो फिर हैरी डॉबी को आजाद करवाने के लिए लूसियस के हाथों डॉबी को एक मौजा दिलवाया, जिसके बाद डॉबी आजाद हो जाता है। हैरी ऐसा करता है तो लूसियस को गुस्सा आ जाता है और लूसियस हैरी के ऊपर हमला करने
लगता है, लेकिन डॉबी आगे आ जाता है और हैरी के लिए उससे फाइट करता है, जिसके बाद लूसियस को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद वो जादुई पेड़ का काढ़ा बनाकर सबको पिला दिया जाता है, जिसके कारण सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। हैग्रिड भी जेल से वापस आ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।